ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 32वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे भद्राश्व वर्ष में भद्राश्रवा के द्वारा प्रद्युम्न का पूजन तथा स्तवन, यादव सेना की चंद्रावती पुरी पर चढ़ाई, श्री कृष्ण कुमार व्रक के द्वारा हिरण्याक्ष पुत्र हस्त का वध। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर महाभाव श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न समूचे केतु माल वश में विजय पाकर धनुष धारण किए योग समृद्धियों से युक्त भद्राश्व वर्ष में गए, जिसकी सीमा का पर्वत साक्षात गंधमादन से बड़ी शोभा पाता है। जहाँ से पापनाशनी गंगा सीता नाम से प्रवाहित होती है, वहाँ सर्व पापनाशक वेदशस्त्र नामक महातीर्थ है, जहाँ बाहु है ग्रीव हरि का निवास करते हैं। धर्मपुत्र भद्रशर्वा उनकी सेवा करते हैं। सीता गंगा की पुलीन पर महात्मा प्रद्युम्न की सेना के शिविर पड़ गए, जो सुनहरे वस्त्रों के कारण बड़े मनोहर जान पड़ते थे। भद्राश्व देश के अधिपति धर्मपुत्र महाबली महात्मा भद्रशर्वा ने भक्ति भाव से परिक्रमा करके श्री कृष्ण कुमार को प्रणाम किया और उन्हें भेंट अर्पित की। फिर वे उनसे बोले। भद्रशर्वा ने कहा, प्रभु, आप साक्षात परिपूर्णतम भगवान हैं। साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त ही दिग्विजय के लिए निकले हैं। भगवान आपने पूर्व काल में शंबर नामक दैत्य को परास्त किया था। उसका छोटा भाई उत्कट बड़ा दुष्ट था, जो गोकुल में छकड़े पर बैठा था। वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा मारा गया, परंतु उसका बड़ा भाई महादुष्ट बलवान शकुनी अभी जीवित है। देव, वह आपसे ही परास्त होने योग्य है, दूसरा कोई कदापि उसे जीत नहीं सकता। श्री प्रद्युम्न ने पूछा, धर्मनंदन दैत्य राज्य शकुनी किसके वंश में उत्पन्न हुआ है? उसका निवास किस नगर में है और उसका बल क्या है, यह बताइए। भद्रशर्वा ने कहा, भगवान कश्यप मुनि के द्वारा तिथि के गर्भ से 2 आदित्य दैत्य उत्पन्न हुए, जिनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष के भी 9 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: शकुनी, शंबर, हृष्ट, भूत, संतापन, व्रक, काल नाम, महानाभ, हरिष, मृषरु और उत्कच। देवकूट से दक्षिण दिशा में जठरगिरी की तराई में चंद्रावती नामक पुरी है, जो दैत्यों के दुर्ग से सुशोभित है। वहाँ 6 भाइयों से घिरा हुआ शकुनी निवास करता है। यदुत्तम ऋषि लोग जब जब यज्ञ का आरंभ करते हैं, तब तब वह उनके यज्ञ को भंग कर देता है। भक्तजन पालक, उससे इंद्र आदि देवता भी उद्विग्न होते हैं। देव, वह देवद्रोही दैत्यराज आपसे ही जीते जाने योग्य है, क्योंकि अपने भक्तों की शांति के लिए संपूर्ण जगत को जीता है। आप भगवान प्रद्युम्न को नमस्कार है। चतुर्वेद रूप आपको प्रणाम है। गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु तथा वेदों के प्रतिपालक आपको नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रार्थना करने पर साक्षात भगवान प्रद्युम्न हरि ने राजा भद्रशर्वा को डरिए मत यूँ कहकर अभिदान दिया। तदंतर महाबाहु प्रद्युम्न ने अपनी सेना के साथ चंद्रावतीपुरी में पहुंचने के लिए वहां से तत्काल प्रस्थान किया। शकुनी को मेरे मुंह से यह समाचार मिल गया कि तुम्हें मारने के लिए यदुकुल तिलक प्रद्युम्न आ रहे हैं। सुनकर उस दैत्यराज ने दैत्य की सभा में शूल उठाकर कहा। शकुनी बोला, बड़े सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है कि बड़ा शत्रु प्रद्युम्न स्वयं यहाँ आ रहा है। दैत्यो, मुझे उसे परास्त करना है, क्योंकि मुझ पर मेरे भाई का ऋण पहले से ही चढ़ा हुआ है, जिसने पूर्व काल में मेरे भाई शंबर को मारा था। उसी अपराध के कारण मैं यादवों सहित उस प्रद्युम्न को मार डालूंगा। इसलिए असुरो, तुम जाओ और सेना का विध्वंस करो। तत्पश्चात मैं उसका देवराजेंद्र का और देवताओं का भी वध करूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शकुनी की यह बात सुनकर महाबली दैत्य हृष्ट 1 करोड़ दैत्यों की सेना साथ लिए यादव सेना के सम्मुख युद्ध के लिए आया। लीला से ही मानव शरीर धारण करने वाले भगवान प्रद्युम्न ने अपनी सेना का गृध्व्यूह बनाया, अर्थात गृध्र की आकृति में अपनी सेना को खड़ा किया। गृध्व्यूह में चोंच के स्थान पर धनुधर शिरोमणि अनिरुद्ध खड़े हुए। ग्रीवा भाग में अर्जुन तथा पृष्ठ भाग में जामवंती कुमार सांब विराजमान हुए। राजन, दोनों पैरों की जगह दीप्तिमान और गद खड़े हुए। उदर भाग में स्वयं कृष्णी और पुष्प भाग में श्री कृष्ण कुमार भानु थे। नरेश्वर, सीता गंगा के तट पर यादवों के साथ दैत्यों का उसी प्रकार घोर युद्ध हुआ, जैसे समुद्र समुद्रों से टकरा रहे, जैसे बादल की धारा बरसाते हैं, उसी प्रकार दानव यादवों पर बाण, त्रिशूल, मूसल, मुद्र, तोमर तथा रिष्टियों की वर्षा करने लगे। राजन, सेनाओं के पैरों की उड़ी हुई अपार धूलि ने सूर्य और आकाश को आच्छादित कर दिया। किसी को अपना बाण भी नहीं दिखाई देता था। जैसे वर्षा के बादल सूर्य को आच्छादित करके अंधकार फैला देते हैं, वही दशा उस समय हुई थी। व्रक, हर्ष, अनिल, ग्रद, वर्धन, उन्नाद, महाश, पावन, व्रही और 10वीं सुधि मित्रविंदा के ये 10 पुत्र दानवों के साथ युद्ध करने लगे।
जब बाणों से अंधकार छा गया तब श्री हरि कुमार वृक बारंबार धनुष की टंकार करते हुए सबसे आगे आ गए। वे बाण समूह से दैत्यों के निधन करने लगे जैसे कोई कटु वचनों से मित्रता को खंड करे। उन्होंने दैत्य सेना के हाथियों, रथों, घोड़ों और पैदल वीरों को धराशाही कर दिया। वे कवच और धनुष कट जाने के कारण संग्राम में गिर पड़े। वृक के बाणों से जिनके पैर कट गए थे वे आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति धरती पर गिर गए। किन्हीं के मुंह नीचे की ओर थे और किन्हीं के ऊपर की ओर। राजन बाण समूह से भुजाओं के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वे रंगभूमि में फूटे हुए बर्तनों के ढेर से सुशोभित होते थे। उस रंग मंडल में हाथी बाणों की मार से दो टुक होकर पड़े थे और छुरी से काटे गए कुष्मांड के टुकड़ों के समान प्रतीत होते थे। इसी समय महाबली हृष्ट सिंह पर चढ़कर आया। उसने 10 बाण मारकर वृक के कवच और धनुष के प्रत्यंचा को काट डाला। फिर 4 बाणों से चारों घोड़े, 2 बाणों से सारथी और 3 बाणों से ध्वज खंडित कर दिए। फिर 20 बाण मारकर उस दानवराज के वृक को रथ को नष्ट कर डाला। धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मार डाले गए। तब वृक दूसरे रथ पर जा चढ़े और रोषपूर्वक धनुष हाथ में लिया। इतने में ही असुर हृष्ट ने वृक ने के उस धनुष को भी काट डाला। तब यादव पुंगव वृक ने गदा हाथ में लेकर सिंह के मस्तक पर तथा उसकी पीठ पर बैठे हुए दैत्य पर भी प्रहार किया। तब क्रोध से भरे हुए सिंह ने संग्राम में उछलकर अपने नखों, दांतों और पंजों से अनेक योद्धाओं को मार गिराया। उसकी जीभ लपलपा रही थी, अयाल चमक रहे थे। उसके भीषण हुंकार करके वृक को उसी भांति गिरा दिया जैसे हाथी केले के तने को धराशाही कर दे। नरेश्वर, वृक ने उस सिंह को दोनों हाथों से पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। फिर वे उसके ऊपर चढ़कर वैसे ही गरजने लगे जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटककर अपनी उसकी छाती पर चढ़े और गरजने लगे। जब वह सिंह पुनः उछलने और उनके शरीर को बलपूर्वक चबाने लगा तब बलवान मित्रविंदा कुमार ने उसके ऊपर एक मुक्का मारा। उनके मुक्के की मार से सिंह ने दम तोड़ दिया। तब कुपित हुए दैत्य प्रवर हृष्ट ने उनके ऊपर शीघ्र ही शूल फेंका, किंतु बड़ी भारी उल्का के समान तेजस्वी शूल को वृक ने तलवार के से उसी प्रकार टूक टूक कर दिया जैसे गरुड़ अपनी तीखी चोंच के प्रहार से किसी सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डाले। हृष्ट ने भी अपनी तलवार लेकर गर्जना की और भूतल को कपाते हुए उसने महाबली वृक के मस्तक पर उसके द्वारा प्रहार किया। तब बलवान वृक ने तलवार की म्यान पर दैत्य के वार को रोका और अपने खड़क के द्वारा दैत्य के कंधे पर चोट पहुंचाई। उस खड़क से दैत्य का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। किरीट और कुंडलों से युक्त वह मस्तक गिरे हुए कमंडलों के समान शोभा पाता था। महाराज, हंस के मारे जाने पर शेष दैत्य भय से व्याकुल हो भागकर चंद्रावती पुरी को चले गए। उस समय देवताओं और मनुष्य की धुंधुर में बज उठी और देवता लोग वृक के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 33वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।